यूसीसी पर पीएम के बयान पर गरमाया विवाद। मुस्लिम लॉ बोर्ड करेगा लॉ कमीशन से मुलाकात। ओवैसी ने याद दिलाए इस्लाम के नियम। धर्मांतरण पर सीएम योगी की दो टूक। कहा, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट की साजिश पर रोक जरूरी। बकरीद पर विवादित जगहों पर ना करें कुर्बानी। मुंबई की सोसाइटी में बकरीद के बकरे पर तनातनी। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे। पुलिस ने कहा, इमारत में कुर्बानी करने पर होगी जेल। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी नेताओं की नई दिल्ली में बुलाई बैठक। ईवीएम के मुद्दे पर होगी चर्चा, बनाई जाएगी बड़ी रणनीति। और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस की अहम बैठक। केंद्रीय नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता बैठक में होंगे शामिल। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। मणिपुर हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। राहुल गांधी करेंगे मणिपुर का दौरा। 29 और 30 जून को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। मणिपुर हिंसा पर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे राहुल गांधी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है, उसको लेकर अब राहुल गांधी का ये दौरा है। 29 और 30 जून को राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। वहां पर पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे, हिंसा को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से मणिपुर हिंसा पर रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है। चूंकि बीते दिन पहले ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर बैठक की थी, हालात पर चर्चा हुई थी। शिवम पांडे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, 29 और 30 जून को राहुल गांधी का मणिपुर दौरा है, क्या कुछ अपडेट? संपर्क टूट गया हमारे सहयोगी से, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बड़ी जानकारी टीएनपी न्यूज पर। 29 और 30 जून को राहुल गांधी का ये मणिपुर दौरा, काफी अहम ये दौरा। और आपको बता दें, जिस तरह से मणिपुर हिंसा की आग में सुलग रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी पार्टी के नेताओं से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे, हिंसा को लेकर अपडेट लेंगे, जानकारी साझा करेंगे। किस तरह से लगातार हिंसा जो है मणिपुर में जारी है, उसको लेकर साफ तौर पर राहुल गांधी का 29 और 30 जून का ये दौरा है। हालांकि बीते दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक हुई थी। शिवम पांडे हमारे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी 29 और 30 जून को साफ तौर पर दौरे पर जाने वाले हैं, पार्टी के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल जावेद जी, आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो है मणिपुर के दौरे पर जाने वाले 29 और 30 को, क्योंकि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि राहुल गांधी 29 और 30 को जाएंगे। क्योंकि लगातार देखा जाए 56 दिन से मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि उन्होंने सरकार से भी तंज कसा कि अगर सरकार कहाँ है, क्योंकि लगातार अगर मणिपुर की राज्य सरकार से भी उन्होंने तंज कसा कि साफ तौर से अगर मणिपुर की सरकार नहीं चला सकती है तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि लगातार हिंसा नहीं देखा जा रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने मणिपुर जाने का प्लान बनाया है। जिस तरह से राहुल गांधी का ये दौरा है, कहीं ना कहीं विपक्ष की सियासत की आहट भी नजर आ रही है। चूंकि बीते दिन पहले ही पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से मणिपुर हिंसा को लेकर अपडेट लिया था और अचानक से राहुल गांधी का ये दौरा, कहीं ना कहीं सियासी आहट। बिल्कुल देखा जाए तो जब राहुल गांधी का अगर मणिपुर दौरा तो साफ तौर से कहीं ना कहीं सियासी आहट के बीच नजर आ रहा है। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए कि क्योंकि अभी तक जो 120 लोगों की मौत हुई, इसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कई विपक्ष के जितने भी नेता हैं लगातार मणिपुर की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो लगातार जो राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग करेगी कि अगर चलाया नहीं जाता सरकार, लगातार हिंसा हो रही तो वहां की सरकार जो है लगातार इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। चूंकि शिवम, बीती कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ दिल्ली में मणिपुर हिंसा को लेकर बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर शरद पवार और ममता बनर्जी नदारद रहे थे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।
बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर केंद्र सरकार को लगातार विपक्ष घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो सर्वदलीय विपक्ष की बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी साफ तौर से देखा जाए तो ममता बनर्जी ने और कई नेताओं ने इस बैठक से दूरी बनाई। साफ तौर से देखा जाए अब राहुल गांधी का जो दौरा है 29-30 को मणिपुर जाएंगे, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार, केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं खींचते हुए घेरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल शुभम, सही कहा, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा पर बरसे पी चिदंबरम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबरन कानून थोपने का लगाया आरोप, राष्ट्र और परिवार की तुलना ठीक नहीं। चिदंबरम ने साफ तौर पर कहा यूसीसी बीजेपी का चुनावी हथकंडा है। चिदंबरम ने साफ तौर पर यूसीसी कानून को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा है, बीजेपी पर निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि जबरन कानून थोपने का काम कर रही बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, पी चिदंबरम ने कहा। इसके साथ ही लगातार यूसीसी को लेकर विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है, चूंकि जिस तरह से बीजेपी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा, सब एक समान रहेंगे। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम मोदी के बयान के बाद फिर गरमाया यूसीसी का मुद्दा। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की बैठक, इसके साथ ही 3 घंटे तक ये बैठक चली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड साफ तौर पर उसने ये बैठक की और यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने का लिया गया फैसला, तो शरीयत के जरूरी हिस्सों का ड्राफ्ट में किया जाएगा जिक्र। इसके साथ ही बोर्ड से जुड़े लॉ कमीशन को सौंपी जाएगी ये ड्राफ्ट की कॉपी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूसीसी के कानूनी पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही शरीयत के जरूरी हिस्सों का ड्राफ्ट में जिक्र भी किया जाएगा। तो बोर्ड से जुड़े लॉ कमीशन को इसकी कॉपी जो है वो सौंपी जाएगी, ड्राफ्ट की कॉपी। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में बकरीद पर कुर्बानी, एक सोसाइटी में 2 बकरे लाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब इसकी जानकारी सोसाइटी के लोगों को हुई तो लोगों ने हंगामा कर दिया। इसी के साथ ही धार्मिक नारे भी लगाए गए। इस बीच विरोध कर रहे लोगों ने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली, हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। तो मुंबई की ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, किस तरह से लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इतना ही नहीं बल्कि साफ तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा गया। और ये विवाद दरअसल बकरे को लेकर गरमाया गया। किस तरह से लोग जो है आक्रोशित नजर आए। हालांकि मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया, ताकि किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई झड़प ना हो। बकरीद का समय है और एक बकरे को लेकर ये विवाद गरमा गया, जिसके बाद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, हनुमान चालीसा पढ़ा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया, लोगों को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया। मामला सिंपल सा है, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। सारी सोसाइटीज़ मिलकर ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में। फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के, सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप बाहर निकालो और ख़त्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। इस चीज़ को अननेसेसरी बड़ा चढ़ा के, लंबा खींच के 12 बजे आज के डेट में भी सब रास्ते पे खड़े और कोई घर जाने को रेडी नहीं है। वो जगह आउटसाइड में देता था और वो किया, हम लोग महानगर पालिका में भी गए, उनको जगह बांध के दिया हुआ है, उनको बोला कि अलाउड नहीं है यहाँ लाने के लिए। ऐसा भी सुना जा
जा रहा है कि ये जो बंदा है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है ये शिंदे सरकार का बंदा है, इसीलिए इसको बोरीवली या दहिसर में शाखा प्रमुख बनाया गया है। आज हमें कहीं से सुनने को आया अभी कि तुरंत जो है ना कि इनको अभी हटा दिए, ऐसा मुझे बोलने में, मैं बोला ठीक है, अगर हटा दिए तो वो शाम आके और ये मामले को क्लियर करे। लेकिन किसी का भी प्रमुख हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी डिमांड एक ही है कि हमको सोसाइटी में बकरा नहीं काटना है बस। वो अगर वो शिवसेना का जो है ना पक्ष लेके वो हम लोग को डराना चाहता है तो पब्लिक कोई डरने वाली नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम जो भी है अपने नियम। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अपने कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि देश में बीजेपी की सरकार आने से पहले देश में 91,287 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, जिसे बीजेपी सरकार में बढ़ाकर 1,45,240 किलोमीटर किया गया। नितिन गडकरी की माने तो रोड नेटवर्क 59% बड़ा है। सबसे पहले हमारे देश में जो रोड नेटवर्क था, जब हमारी सरकार आई तब 91,287 किलोमीटर था और आज उसमें 59% इंक्रीज हुई और उसमें 1,45,240 किलोमीटर हुआ है। ये जो रोड नेटवर्क बढ़ा उसके साथ हमारे NHAI में, हमारे मिनिस्ट्री में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं। एक बात है कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड है, USA के बाद हमें, और हमने इस रोड नेटवर्क में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जब 91,287 किलोमीटर रोड लेंथ थी तब हमारे जो 4 लेन थे वो केवल 18,371 किलोमीटर थे, यानी 20%। अब वो जो बढ़ोतरी हुई है वो करीब 44,654%। चलिए मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी खबर आपको बता दें। दतिया में वाहन पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ये सभी लोग। निर्माणाधीन पुल के पास ड्राइवर को समझ नहीं आई मार्ग की चौड़ाई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। आपको बता दें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हादसे पर संज्ञान लिया है। हादसे पर नरोत्तम मिश्रा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। तो मध्य प्रदेश के दतिया में यह हृदय विदारक का हादसा देखने को मिला है। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे ये सभी लोग। आपको बता दें कि निर्माणाधीन पुल के पास ड्राइवर को समझ नहीं आई मार्ग की चौड़ाई। रास्ते में बुहारा गांव के पास एक बुहारा नदी है जिस पर रपटा था। उस रपटे में ये ट्रैक्टर का आइसर ट्रक का पहिया उतरा और नदी में चला गया। रात को ही प्रशासन पहुंच गया था, SP वगैरह अभी भी मौके पर ही है। अभी तक 5 लोग मृत हुए हैं, लगभग सभी बाकी लोग निकल। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीते दिन जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए आतंकी अल बदर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अल बदर खुद अपने आतंकी होने की बात कबूल कर रहा है। बता दें कि ये वीडियो अल बदर की मौत से पहले का बताया जा रहा है। तो जिस तरह से कल कुलगाम में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की नापाक करतूत को नाकाम करते हुए एक आतंकी को मारा जिसका नाम अलबदर था, और अब इस अलबदर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद अपने आतंकी होने का सबूत दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम आदिल मजीद लोन है और मैं जिला कोलगाम के हावरा गांव से ताल्लुक रखता हूं और मैं अलबदर नामी तंजीम के साथ वाबस्ता था, उनके साथ काम करता था काफी टाइम से। और मैं आज अचानक अपने घर में सो रहा था तो अचानक से इंडिया और इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर के और घेरने के बाद इन्होंने फायर खोल दिया मेरे ऊपर। और मेरे पास जो हथियार था, मेरे पास पिस्तौल था और मैंने भी इनके ऊपर फायर खोल दिया, जिस की वजह से इनका एक वो
शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उनके सीने पर गोली लग गई है। इसलिए मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे लिए आप दुआ करो, अल्लाह मेरी शहादत कबूल करे और इंशाल्लाह अगर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रविंद्र, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से कल सुरक्षा बलों ने आतंकियों की नापाक करतूत को नाकाम किया और ऐसे में अलबदर को मुठभेड़ में गिराया गया। ऐसे में अब अलबदर का एक वीडियो बाद में ये वायरल हुआ है जिसमें खुद अलबदर अपने आतंकी होने का सबूत दे रहा है, उस बात को कबूल कर रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये आतंकी जो है ये अलबदर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और कल सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि इसके साथ कुछ और आतंकी जो हैं वो मिलने वाले हैं और उससे पहले बड़े पैमाने पर इलाके में कॉर्डन किया गया और जब आतंकी को समर्पण के लिए बोला तो फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में ये आतंकी मारा गया। हालांकि इसने मरने से पहले अपना एक वीडियो जो है वो वायरल कर दिया और लोगों से सहानुभूति हासिल करने के लिए इसने एक ऐसा वीडियो बनाया। लेकिन कहा जाए तो इसने खुद कबूल किया है कि ये आतंकी संगठन अलबदर से जुड़ा हुआ है और हालांकि ये लोकल ही था और कुछ दिन पहले ही ये जो है आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था। लेकिन इसके मारे जाने के बाद बड़े पैमाने पर जो है आपत्तिजनक सामग्री, गोला बारूद और एक पिस्टल बरामद की है, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य सरकार लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, इसमें सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। तो इसी के चलते ये कार्रवाई जो है वो की गई है जिसमें ये आतंकी जो है वो मारा गया है। और खास करके जिस प्रकार से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उससे पहले सीमा पार से लगातार ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं कि आतंकी अमरनाथ यात्रा को बाधित कर सकते हैं, उस पर हमले की आशंका है। इसी वजह से लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, जिसके चलते ये आतंकी जो मारा गया है। और कुलगाम एक ऐसा इलाका है जहां से यात्रा जो है वो निकलती है, लेकिन इससे पहले इस प्रकार के आतंकी का मारा जाना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा जो है उस पर आतंकी साया बरकरार है। जी बिल्कुल सही कहा रविंद्र, क्योंकि इस आतंकी का ये वीडियो शेयर करना, साझा करना सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच खौफ पैदा करना है, क्योंकि जिस तरह से ये खुद कबूल कर रहा है कि मैं आतंकी हूं और ऐसे में सुरक्षा बलों का जो है एक्शन मोड में आना और इसे ढेर कर देना अपने आप में काफी अहम हो जाता है। चूंकि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन्होंने अमरनाथ यात्रा को लेकर, सुरक्षा को लेकर समीक्षा सभा भी की, बैठक भी की, ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। रविंद्र बिल्कुल, देखिए अमित शाह का दौरा था, उसके बाद रक्षा मंत्री का दौरा था और खास करके कल एक अंतिम बैठक की गई है सुरक्षा तैयारियों को लेकर, ताकि अमरनाथ यात्रा पर जो है जिस प्रकार से आतंकी साया बरकरार है। हालांकि इसमें बड़ा बदलाव भी किया गया है यात्रा को लेकर। जहां गुफा के पास पहले सीआरपीएफ तैनात रहती थी, अब आईटीबीपी को तैनात कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, वहां के आसपास के इलाकों में करीब बिल्कुल रविंद्र, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था जो है फिलहाल चाक चौबंद है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने आगामी 2 महीने तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए समग्र तैयारियां, सुरक्षा, यातायात और गतिशीलता योजना का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। 62 दिनों तक चलने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई 2023 को शुरू होगी और 31 अगस्त 2023 को खत्म होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से अमरनाथ यात्रा से पहले एक मॉक ड्रिल की। सुरक्षा के तहत यात्रा का काफिला भेजा गया और अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं की उचित जांच की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन और व्यापक गतिशीलता योजना की समीक्षा के लिए पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। उपराज्यपाल ने सुचारू यातायात, पार्किंग और पैदल यात्री संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों, जिला प्रशासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और यातायात पुलिस के साथ निकट समन्वय में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जोन बार यातायात योजना बनाने के
निर्देश भी दिए गए। उधर जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाहा पठानकोट मार्ग पर एक वाहन के सड़क से फिसलकर खाई में गिर जाने से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। आपको बता दें, आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ट्रक से वाहन गुलदंडा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों ने अस्पताल पहुंचाया है। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने बताया कि 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के संबंध में आगे की जांच की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेके वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष दरखशा अंद्राबी के साथ बकरा ईद की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए हजरत बल तीर्थ श्रीनगर का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि ईद प्यार और भाईचारे का त्यौहार है जो शांति और स्थिरता का संदेश देता है। मनोज सिन्हा ने हजरबल दरगाह का दौरा किया, जहां वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरशण अंद्राबी ने उनका स्वागत किया। वहां मनोज सिन्हा ने त्योहार से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत भी की। उपराज्यपाल ने पत्रकारों से कहा कि जम्मू कश्मीर में इस त्योहार की तैयारी पूरी कर ली गई है। मैंने प्रशासन के साथ बैठकें की हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी मौजूद थी। मनोज सिन्हा ने बताया कि बैठक में साफ सफाई, पानी और बिजली की आपूर्ति पर चर्चा की गई। दरशण अंद्राबी ने कहा कि आनंद और उल्लास से भरे ईद के लिए तैयारियां कर ली गई हैं। उपराज्यपाल ने हजरत बल का दौरा कर खुद तैयारियों की समीक्षा की है। उधर बिहार के जमुई में युवती से प्रेम के कारण विवाहिता महिला अपने पति को छोड़कर फरार हो गई। खबरों की माने तो फरवरी में महिला की शादी हुई थी। इस बीच उसे दूसरे युवक से प्रेम हो गया, जिसके बाद महिला अपने पति को छोड़कर युवती के साथ धनबाद भाग गई। आपको बता दें, इस घटना के बाद पीड़ित पति ने पुलिस में दूसरी युवती पर उसकी पत्नी को लेकर भागने की शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद पुलिस ने युवती और उसकी पत्नी को धनबाद से बरामद कर लिया है। इस बीच दोनों युवतियां एक दूसरे के साथ रहने पर अड़ी रहीं। तब पति के सामने से गए। कहाँ गए थे? कौन? अच्छा, तो फिर यहाँ कैसे आए? यहाँ अच्छा, जमुई आने वाले थे। जमशेदपुर से आए धनबाद, बोले जमुई जाएंगे मंडे को। तक मेरा भैया पकड़ लिया साढ़े को। फ्रेंड का नाम क्या है? फ्रेंड का नाम अदिति मिर्जा। तो क्यों गई थी उसके साथ? उसके साथ रहने। मेरे और घर वाला टोचर करता था, इसलिए गए। तो फ्रेंड के साथ रहने के लिए उसी के साथ रहे। वो तो करे 2 साल से हम लोग रिलेशन 2 साल से हम लोग का। तो क्या हुआ, दोनों के बीच शादी की है क्या? शादी नहीं की, हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, साथ में रहना चाहते। माने बेस्ट फ्रेंड है या फिर दोनों के बीच प्यार मोहब्बत है? बस वैसा ही समझिए, शादी है, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो एक ही दूसरे के साथ रहना चाहते हैं? शादी भी करना? शादी नहीं करना, बस साथ में रहना। कैसे हुई थी दोस्ती उनसे? दोस्ती हुई थी कंप्यूटर क्लास में। अच्छा, कहाँ? धनबाद में, जामा रोड चालू कॉलोनी। धनबाद में? हाँ। आखिर दोनों लड़की हैं एक साथ, कैसे जिंदगी कटेगा? वो आगे के बारे में हम सोचे नहीं, बस जी लेंगे जैसे जीना होगा। सब जीते हैं तो हम भी जी के दिखाएंगे। एक युवती के परिजनों द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया है एक अन्य लड़की के ऊपर, उनके द्वारा उनका अपहरण किया गया है। प्रारंभिक जांच में पूछताछ में जो दोनों युवतियाँ हैं, नवयुवतियाँ हैं, आपस में एक साथ रहने की बात बता रहे हैं और साथ में रहना चाह रहे हैं। आगे हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार के सारण से है, जहां मशरक थाना क्षेत्र में पुलिस की बेरहमी का मामला सामने आया। दरअसल बाइक चेकिंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिसकर्मी ने डंडे से बाइक चालक का सिर फोड़ दिया, जिसके बाद घायल बाइक चालक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस की इस बेरहमी से नाराज ग्रामीणों ने NH 227 को जाम कर दिया। इस दौरान शराब के नशे में धुत एक शख्स की ओर से ग्रामीणों को अपशब्द कहे गए, जिसके भीड़ और भड़क गई। आपको बता दें, पुलिस के सामने ही उस शख्स की पिटाई कर दी। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। साथ ही आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। एक आदमी को स्टेशन छोड़ने के लिए मसरत तो ये पुलिस वाले ने उसको हाथ दिए। वो बाइक लड़का है, बच्चा है सर, अभी वो नाबालिग है, 16-17 साल का बच्चा है। वो पुलिस वाले उसको घेर के डंडा मारे, उसका पॉकेट से सर छिनताई भी किए। और उनका शक में एक NRS नीलदेतर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का एक डॉक्टर का पिताजी है, उनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। आज डॉक्टर का पिताजी को छोड़ने के लिए क्या गुनाह है, बोलिए सर। इसलिए वो पुलिस वाले ने उनको पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो उनको डंडा चाट कर दिया। डंडा चाट करके उनको हाथ गिलम्बर पर उपाजी का छोड़े बस दे तले हाथ दिलक पुलिस, रुके तले एक डंडा दे दिलक। अच्छा, कहाँ से कहाँ जाते नहीं रुआ? मैंने कितपुरा से जाते रहे डूमर से। अच्छा, गिलम्बर पर पुलिस वाला हाथ दिलक। हाँ। रुके तले एक डंडा दे दिलक। कौन मसरक थाना वाला? मसरक थाना जाते रहे तो हमने कितपुरा से राजापट्टी। हाँ, बस रोकत वही जगह लंबरवा खा लगे, रोकत तले डंडा चला दिलक है। राजापट्टी के लंबर पर इनका माथा पर लग गई, हमारा हाथ पर लग गई। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।